आज 19 जून है, दिन शुक्रवार। यह है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। असम में एयरफोर्स विमान दुर्घटना में शहीद हुए जवान की पत्नी को 21 लाख रुपए मिलने के मामले पर परिवार में नाराजगी सामने आई है। शहीद के पिता अरमेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि श्रेया राय उनके बेटे की पत्नी थी, इसलिए उन्हें अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म तक परिवार के साथ रहना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि श्रेया राय ने उनके बेटे को बरगलाकर कोर्ट मैरिज की थी। भोजपुर में पुलिस पर पिस्तौल तानने के आरोपी के एनकाउंटर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और सवाल उठाया कि निहत्थे व्यक्ति पर पुलिस ने गोली क्यों चलाई। इस दौरान करीब 6 घंटे तक हाईवे जाम रहा। भरत तिवारी की भाभी सुमन देवी ने कहा कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने यह भी कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के लायक ही नहीं। नालंदा के नगर नौसा में डिग्री कॉलेज की शिफ्टिंग को लेकर सड़क जाम किया गया। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच तनाव बढ़ गया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद हंगामा हुआ और दोनों पक्षों के बीच पथराव की घटना भी हुई। लालू यादव के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि सुरक्षा घटाने और आवास से संबंधित फैसला समिति का है और इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा वापस की जा रही है, लेकिन यदि भविष्य में कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की होगी। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा की कट ऑफ 72 से 75 अंक तक जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया गया कि एनसीईआरटी और वर्ष 2024 से जुड़े सवालों ने कई छात्रों को उलझन में डाला। शिक्षक गुरु रहमान ने बताया कि 70 से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आकाश यादव ने आरोप लगाया कि उन्हें तेज प्रताप के नाम से धमकी भरा फोन आया है। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताते हुए कहा कि मंत्री के लिए कुछ भी न लाया जाए। आकाश यादव का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। बेगूसराय में एक शादीशुदा महिला अपने बेटे के साथ अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। इस दौरान महिला के माता पिता भी वहां पहुंचे। आरोप है कि महिला के पहुंचने के बाद आरोपी युवक घर छोड़कर फरार हो गया। महिला ने कहा कि दोनों ने शादी नहीं की थी, लेकिन उनके बीच संबंध था। राजधानी पटना समेत 19 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने बताया कि इसके अलावा अन्य सभी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 29 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। इसमें राज्य के विकास, भूमि प्रबंधन और पर्यटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल रहे, जिन्हें सरकार की बड़ी पहल माना जा रहा है। सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन खरीद बिक्री और स्थानांतरण पर लगी रोक को हटा दिया है। बिहार सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप और हेरी टूरिज्म को मंजूरी देकर राज्य के विकास और पर्यटन को नई दिशा देने की तैयारी कर ली है। इस योजना के लागू होने से पर्यटकों को बिहार की खूबसूरती को आसमान से देखने का अनोखा अनुभव मिलेगा और यात्रा भी आसान हो जाएगी। बिहार के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। 6 महीने में डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बन जाने के बाद बिहार को विकास के साथ साथ युवाओं को नौकरी भी मिल सकेगी। गोपालगंज में छात्रों की अपार आईडी बनाने में धीमी प्रगति पर शिक्षा विभाग ने 5 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। 25 जून तक 100% अपार आईडी बनाने का निर्णय दिया गया है। समय सीमा का पालन नहीं होने पर वेतन कटौती की चेतावनी दी गई है। वैशाली जिले में 22 जून से 11 जुलाई तक सभी प्रखंडों में नियोजक आपके द्वार अभियान के तहत जॉब कैंप आयोजित होंगे। 10वीं 12वीं ITI और डिप्लोमा पास अभ्यर्थियों को निजी कंपनियों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इंडिया पोस्ट ने मुजफ्फरपुर सहित देश भर में डाकघर फ्रेंचाइजी योजना शुरू की है। मात्र 15,000 रुपए की सुरक्षा राशि और 12वीं पास की योग्यता के साथ युवा अपना पोस्ट ऑफिस खोलकर रोजगार के नए अवसर पा सकते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्दी जारी किया जाएगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.government.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
सम्राट चौधरी कैबिनेट ने बिहार में उद्योग, रोजगार, पर्यटन और खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। सहरसा, पूर्णिया और कैमूर में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जबकि खिलाड़ियों को बेहतर वेतनमान वाली सरकारी नौकरी देने का रास्ता भी साफ हो गया है। बिहार में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी हो गई है क्योंकि सरकार ने न्यूनतम निबंधन दर यानी सर्किल रेट में बड़ा संशोधन किया है। नए लागू हुए नियमों के तहत ग्रामीण इलाकों में सर्किल रेट 1.6 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना तक बढ़ा दिए गए हैं। जमीन की मापी का शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। शहरों में प्रति खेसरा 2000 रुपये और गाँव में 1000 कर दिया गया है। टैक्स चोरी रोकने के लिए 1 लाख रुपए या उससे अधिक मूल्य की प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। ई निबंधन पोर्टल पर खाता खेसरा, चौहद्दी और रकबा जैसी 13 विस्तृत जानकारी ऑनलाइन सबमिट करना अनिवार्य है। अपनी विशेष प्रॉपर्टी का सटीक सरकारी रेट जांचने और अपने इलाके की नई कीमतों का अनुमान लगाने के लिए आप बिहार सरकार ई निबंधन पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। पटना में मां वैष्णो देवी सेवा समिति द्वारा 21 जून को 51 जोड़ों का दहेज मुक्त सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में 14 दिव्यांग जोड़े भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मुख्य अतिथि होंगे। बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतों पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा कि मरीजों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा और जरूरत पड़ी तो खुद अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। मंत्री ने राज्य में ट्रॉमा सेंटर की सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना संभावित इलाकों में नए ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। फिलहाल 9 ट्रॉमा सेंटर की परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। बिहार सरकार ने स्कूल मान्यता के नियम सख्त कर दिए हैं। अब खेल मैदान, तय भूमि, लैब, लाइब्रेरी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के बिना निजी स्कूलों को संबद्धता नहीं मिलेगी। नई नियमावली की अधिसूचना बिहार गजट में जारी कर दी गई है। नई नियमावली के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए कम से कम 6000 वर्ग मीटर भूमि होना जरूरी होगा। इसमें न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर खेल क्षेत्र मैदान के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है। साथ ही पूरे परिसर की चहारदीवारी भी होना जरूरी है। भीषण गर्मी के बीच पूर्वी चंपारण में 21 जून तक स्कूल बंद है, लेकिन 5598 आंगनबाड़ी केंद्र सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों ने सवाल उठाए हैं और समय परिवर्तन या अवकाश की मांग की है। बिहार के लोगों को जल्द अहमदाबाद के लिए सीधी रेल सेवा मिलने वाली है। नई अहमदाबाद भागलपुर अमृत भारत एक्सप्रेस का रास्ता लगभग साफ हो गया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के प्रयासों से अब यह ट्रेन पटना के बजाय सीधे भागलपुर से खुलकर कोटा होते हुए गुजरात जाएगी। बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की प्रमुख धार्मिक, सामाजिक एवं न्यायिक संस्था इमारत-ए-सरिया द्वारा शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता को लेकर चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है। संस्था विभिन्न जिलों में मुस्लिम युवाओं और अभिभावकों के बीच यह संदेश पहुंचा रही है कि आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा को भी जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। संस्था का मानना है कि आधुनिक शिक्षा और दिन की समझ का संतुलन ही नई पीढ़ी को बेहतर नागरिक और जिम्मेदार इंसान बना सकता है। मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र के पुपरी गांव में चोरों ने एक ही रात में 4 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। नकदी और लाखों रुपए के आभूषण चोरी होने से ग्रामीणों में दहशत और नाराजगी है। बताया गया कि चोर घर के पीछे लगे दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद जिस कमरे में परिवार के सदस्य सो रहे थे उसके दरवाजे का हैंडल बाहर से लगा दिया ताकि अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सकें।